नमस्कार, मैं उषा शर्मा। आज अलंकार के अर्थालंकारों के दूसरे भाग में हम उत्प्रेक्षा, अनन्वय और प्रतीप अलंकार को देखते हैं। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा और रूपक के पश्चात उत्प्रेक्षा अलंकार ही ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और कवियों के लिए अत्यंत प्रिय अलंकार रहा है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है उत प्लस प्र प्लस ईक्षा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। यह जहाँ पर उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमा या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना वस्तु रूप में, हेतु रूप में अथवा फल रूप में की जा सकती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना करना या किसी समान धर्म के कारण की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। संभावना करने के लिए उत्प्रेक्षा में कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग में मिलता है, अर्थात कविता में जब हम मानो, मनु, जानो, जनू या मनहु ऐसे शब्द या सा ऐसे शब्द जब देखते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इससे आसानी हो जाती है ये पहचानने में कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ है। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आत्म पर्यो प्रभात। यहाँ श्याम श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर शोभित पीताम्बर के लिए नीलमणियों के पर्वत पर प्रभात काल के पीत प्रकाश से के पड़ने से संभावना कल्पित की गई है। मानो कहा गया है ना कि कृष्ण ऐसे हैं मानो नीले मणियों का कोई पर्वत ही वहाँ हो, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा है, क्योंकि मानो शब्द भी है ना। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, मानो अनेक मोती है, तो मानो शब्द यहाँ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार व्यक्त हुआ है। उत्प्रेक्षा के तीन भेद माने गए हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रस्तुत की जाए, वहाँ या हम कहें कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए और एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहु सूर काढ़ी डारी है, वारी मध्य में तेमीन। यहाँ पर गायों में मछलियों को जल से निकाल देने की संभावना की गई है ना। मानो है ना, हरि मुख मानो मधुर मयंक, है ना। तो कह रहे हैं हरि का मुख ऐसा है मानो मयंक की संभावना है, मयंक है बिल्कुल वैसा। इसलिए एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना है। दूसरा देखो, हेतुत्प्रेक्षा, जहाँ पर अहेतु की हेतु के रूप में संभावना की जाए। हेतु अर्थात माध्यम, है ना, जो है ही नहीं लेकिन फिर भी हम उसकी संभावना व्यक्त करें तो हेतुत्प्रेक्षा होती है। किंतु किसी कार्य का कारण तो और कुछ होता है और उसके लिए किसी अन्य वस्तु को उसका कारण कल्पित कर लिया जाए, तो वहाँ रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के पद्मावत में हेतुत्प्रेक्षा अलंकार की खूब प्रशंसा की। देखो, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योत नग हीर। ना, कमल के खिल जाने का वास्तविक कारण तो सूर्य होता है, किंतु कवि ने कमल के खिलने का कारण पद्मावती के नेत्रों को माना है जो अहेतु है। इसी प्रकार जल की स्वच्छता का हेतु तो पद्मावती का शरीर, हंसों का हेतु उसकी हंसी और नग हीरों का हेतु पद्मावती के दांतों को बताया गया है। यानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उन्होंने हेतुत्प्रेक्षा का जगह जगह पर प्रयोग किया है। अतः यहाँ सुंदर हेतुत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। देखिए, अगला हम देखते हैं हेतुत्प्रेक्षा के बाद तीसरा जो है वो है फलोत्प्रेक्षा, जहाँ अफल में फल की कल्पना की जाती है, अर्थात जो वास्तविक फल न है लेकिन उसे फल के रूप में कल्पित कर लिया जाता है, वहाँ फलोत्प्रेक्षा होती है। जो लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है उसे तो लक्ष्य या उद्देश्य कल्पित कर लिया जाता है। जिस प्रकार से आप देखिए, तो पद समता को कमल, जल सेवत इक पाए। क्या कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है। मानो तेरे चरणों की समता करने के लिए कमल जल में एक पांव पर तपस्या कर रहा है ना। तुम परमात्मा के चरणों की समता प्राप्त करने के लिए कमल एक डंडी पर ही खड़ा रहता है, लेकिन कल्पना ऐसे की कि वो इसलिए खड़ा रहता है कि वो तुम्हारी समता पा सके। इसी प्रकार से एक दूसरा हम उदाहरण देखें, तेरे तन के वर्ण को मानो होन समान, सुजरन पावक में अहो,
जारत अंग समान। स्वर्ण किसी नायिका के उज्जवल और गौर वर्ण के समान होने के लिए आग में नहीं तपता है, किंतु कवि ने कहा है कि वो इसलिए तपता है कि वो नायिका के गोरे वर्ण की समता प्राप्त कर सके, इसलिए वो वहाँ पर तपा करता है। अगला जो अलंकार है वह हम देखते हैं अनन्वय अलंकार। देखिए, जब उपमेय का अन्य कोई उपमान ही न मिले, उपमेय ही ऐसा उपमेय हो कि उसका कोई उपमान ही नहीं रहे, वहाँ पर अनन्वय अलंकार रहता है। या उपमेय का उपमान स्वयं उपमान को ही बना दिया जाए तो अनन्वय अलंकार रहता है। यद्यपि उत्तम भारत है पर भारत के सम भारत है, भारत के समान दूसरी कोई उपमा है ही नहीं, इसीलिए भारत तो भारत के ही समान है, तो उपमेय और उपमान दोनों भारत ही बन गए हैं। ऐसे ही राम से राम, सिया सी सीता, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि राम के समान राम ही है और सीता के समान सीता ही है, उनके समान दूसरा कोई उपमान कहीं दिखाई ही नहीं देता है। अतः यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार, क्षमा करें, अनन्वय अलंकार दिखाई दे रहा है। अगला जो अलंकार हम देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, जहाँ उपमा का उल्टा रूप दिखाया जाए, जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहाँ पर चमत्कारपूर्ण उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार रहता है। यानी प्रतीप का मतलब उल्टा है ना, उपमेय को तो उपमान बना दे और उपमान को उपमेय बना दे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये प्रतीप अलंकार रहता है। देखो, मुख के सदृश चंद शोभित है, कमल नेत्र सम लगता है, चंद्रमा मुख के लिए आने वाला प्रसिद्ध उपमान है। और इस प्रकार कमल नेत्र का प्रसिद्ध उपमान है, परंतु यहाँ चंद्रमा और कमल को उपमेय बना दिया और मुख और नेत्र को उपमान बना दिया है ना। तो यह यहाँ पर क्या कहते हैं, सिय मुख समता पाव की मी चंद्र बाप, तो सीता के मुख की समता पाने के लिए चंद्रमा जो है वो रंक हो गया है ना। तो यहाँ उल्टा हो गया ना, सिय की मुख, चंद्रमा इतना है कि वो गरीब हो गया, इतना रंग हो गया कि उसने सीता के मुख की उपमा प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो है प्रतीप अलंकार का मतलब उल्टा। का सरवरित ही देव मयंकु, उस मुख को चंद्रमा की क्या उपमा दूं, अर्थात चंद्रमा उसकी उपमा के पाने के योग्य नहीं है ना। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीप अलंकार व्यक्त हुआ है। अगला हम देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ा, वास्तव में तो उपमान और उपमेय इसलिए देते हैं कि भाई उसके समान है, लेकिन यहाँ उपमेय इतना ज़्यादा है कि उपमान उसके आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार व्यक्त होता है। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अत्यधिक रूप में वर्णित की जाए, वहाँ उपमेय को उपमान माना या कहा जाता है। नव विधु विमल तात जस तोरा, उदित सदा कबहू नहीं तोरा। नए उगते हुए चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख है, लेकिन चंद्रमा तो क्या घटता बढ़ता रहता है, किंतु तुम्हारा मुख तो हमेशा उदित ही रहता है, एक समान चमकता रहता है। तो क्या हुआ, मुख क्या है, उपमेय। यहाँ पर उपमेय को चंद्रमा से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार व्यक्त हुआ है।